हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डॉट सी डॉट स्टडी क्लासेस। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ, जो आपको परीक्षा हाल में ज़रूर देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के प्रश्न का संकलन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया हूँ। तो चलते हैं अगले इस प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, ये सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, रीठा। तो इनमें से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? तो क्या है? नंबर 2 रीठा है ना। तो रीठा जो है वो पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रीठा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहिनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस वाहिनीय ईंधनों में से आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट क्या है? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पान या पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट क्या है? लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा परिकिणित पौधे, बीज द्वारा परिकिणित पौधे, फल द्वारा परिकिणित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, फल द्वारा परिकिणित पौधे। तो फल द्वारा परिकिणित पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है तो बिना दूसरी सहभागी जीव को प्रभावित किए वो कहलाता है, क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है कि सहभोजी कि मृतोपजीवी कि सहजीवी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, सहभोजी। तो जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो सहभोजी कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सहभोजी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? नंबर 1 है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, याद खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर किस पोषण तल पर होगा? तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, सबसे नंबर 1 पर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस लिए? बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए कि हुंगुल के लिए? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या सभी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 अपघटक। तो ह्यूमस निर्माण में अपघटक सहायक होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा अपघटक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डीडीटी क्या है? खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक या एंटीबायोटिक? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। तो डीडीटी अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन के, आयोडीन के, ब्रोमीन के या लोहा के? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 आयोडीन के। तो सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं आयोडीन के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आयोडीन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या मेघालय? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। तो मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इकाई, पास्कल, डेसिबल या वेबर? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 डॉप्सन इकाई। तो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई जो है वो डॉप्सन इकाई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा डॉप्सन इकाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण में मदद के लिए उद्देश्य से वनों का प्रबंधन या ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी,
वन्य प्राणियों का संरक्षण या चारागाहों का विकास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकासों में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है नंबर 1 ऑप्शन सही होगा। पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। नंबर 1 मानमती, नंबर 2 हाट गांव, नंबर 3 रैणी गांव और नंबर 4 है थिरपाक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 रैणी गांव। तो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन रैणी गांव में प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रैणी गांव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टॉमोग्राफ, पॉलीग्राफ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ निरूपित करता है, इसलिए आप इसका ऑप्शन सही हुआ नंबर 1 सिस्मोग्राफ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञात्मक या ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 धनात्मक। तो मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, धनात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 संगमरमर। तो संगमरमर जो है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, संगमरमर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर या भारत। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 भारत। तो भारत देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, भारत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक, अन्य कृषि का, जलवासी कृषि का, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की या जैविक कृषि की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 व्यापारिक अन्य कृषि की। तो एक फसली कृषि की विशेषता क्या है, व्यापारिक अन्य कृषि की, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों में
सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सोडियम क्लोराइड। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या बलुई मिट्टी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी। तो किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी, इसलिए इस ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता या उपरोक्त सभी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 प्रथम चरण उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, प्रथम चरण उपभोक्ता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 जीवाणु जनित बीमारी। तो प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जीवाणु जनित बीमारी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 22 जून, 5 जून या 22 अप्रैल को? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ यहीं पर प्रश्न उत्तर का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। तो यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।